यस सर। ओके। जैसे हम यस। बात करते हैं डीएनए के बारे में, डीएनए किससे बना होता है? एक तो होते हैं उसमें नाइट्रोजन बेसिस, सेकंड होते हैं उसमें शुगर, जो कितने के होते हैं? 5 कार्बन के, और थर्ड उसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ही अगर हम आरएनए की बात कर लें, तो आरएनए भी किससे बना होता है? नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर। शुगर वो भी कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। और क्या होता है? फॉस्फेट। इसमें डिफरेंसेस क्या मेनली देखने को मिलते हैं डीएनए और आरएनए में? डीएनए में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, वो होते हैं मेनली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये 4 बेसिस होंगे मेनली डीएनए के अंदर। पर जब हम आरएनए की बात करते हैं, तो क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सिर्फ एक चेंज हो जाता है, थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल। टीआरएनए और आरएनए में एक तो ये फर्क होता है, और दूसरा किसका फर्क होता है? शुगर का। शुगर मैंने आपको बताया कि शुगर कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। फर्स्ट कार्बन यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया, थर्ड यहाँ पे हो गया, फोर्थ यहाँ पे हो गया, और फिफ्थ यहाँ पे लगा होता है। ठीक है। अब जो इसमें शुगर की नंबरिंग करते हैं, वो करते हैं प्राइम के हिसाब से। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। और इसमें डीएनए और आरएनए में मेनली डिफरेंस क्या है कि जब तो केस होगा डीएनए का, तो सेकंड पोजीशन पे है, जो 2 प्राइम पोजीशन है शुगर के अंदर, उस पे लगा होता है सिर्फ ओ एच। पर जब केस होगा आरएनए का, तो क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे ओ एच एच नहीं लगा होगा, उसकी जगह पे क्या लगा होगा? ओ एच। ठीक है, ये डिफरेंस है मेन। फॉस्फेट जो होता है वो दोनों में सेम ही होता है। और और एक एक बात कौन सी होती है? जो एडेनिन होता है, वो किससे पेयरिंग करता है? थायामीन से। और जो ग्वानिन होता है, वो किससे पेयर करता है? साइटोसिन से। ये केस किसका है? जब क्या होगा? डीएनए के जो एडेनिन होता है वो किससे पेयर करता है? थायमिन से। और ग्वानिन होता है वो किससे पेयर करता है? साइटोसिन से। इसके बीच में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पर जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो क्या होता है? एडेनिन बेस पेयरिंग करता है यूरेसिल से, और जो ग्वानिन होता है वो सिमिलर ही होता है, वो बेस पेयरिंग करता है साइटोसिन से। ये केस कौन सा हो गया? आरएनए का। अब देख रहे हो ना आप? एक तो देखो, ये सिर्फ थायामीन और यूरेसिल का डिफरेंस दिखा एक तो, और दूसरा डिफरेंस जो हमें नहीं दिखता वो होता है ओ एच ग्रुप का। ओ एच और एच ग्रुप का, ये मेन डिफरेंस होते हैं इसमें डीएनए और आरएनए। अब इसमें क्या होता है मेनली, जो जैसे हम ज्यादातर जो भी नेचर में देखते हैं, वो जो हमें डीएनए किस रूप में दिखता है? वो मेनली हमें दिखता है डबल स्टैंडर्ड के रूप में। डबल स्टैंड्स के रूप में। डबल स्टैंड्स के रूप में मतलब क्या है? कि जैसे ऊपर क्या लगा हुआ है? एडेनिन ऊपर वाली चेन के ऊपर, तो नीचे क्या लगा होगा हमेशा? थायामीन। ये मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की। और जब भी क्या होगा, जैसे जब भी साइटोसिन लगा हो, तो नीचे क्या लगा होगा इसके? ग्वानिन। ऐसे ही चलेगा हमेशा पूरी चेन में, ऐसे ही। अब जैसे मैंने ऊपर क्या लगा दिया? थायामीन लगा दिया, तो इधर क्या लगेगा? एडेनिन लगेगा। अब इधर मैंने ग्वानिन लगा दिया, तो इधर क्या होगा? साइटोसिन। सिर्फ सिर्फ यही चेन चलती है हमेशा। ठीक है जी। इतना तो सभी यस को सर। पता है। पता है ना सभी यस को? कोई सर। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। और जब भी हम देखो नेचर में क्या देखते हैं? आरएनए को। तो आरएनए जो होता है, वो ज्यादातर हमें किस फॉर्म में मिलता है? हमेशा सिंगल स्ट्रैंड के रूप में मिलेगा। अगर कभी भी आरएनए डबल स्ट्रैंड के रूप में होगा ना, तो वो ज्यादातर स्टेबल नहीं रहेगा। उसको अल्टीमेटली सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होना ही पड़ेगा। तो आरएनए की स्टेबल फॉर्म कौन सी है? सिंगल स्ट्रैंड। और डीएनए की कौन सी है? डबल स्ट्रैंड। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अब हमें बात करनी है
रेप्लिकेशन की। ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि कॉपी करना, कि उसकी फोटो कॉपी बना देना। अब जैसे क्या होता है डीएनए में, डीएनए में जैसे अब मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगा। जैसे ये क्या है, समझ लो हमारा डीएनए है एक यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी रेप्लिकेशन होनी होती है तो पहले क्या होता है, इसको थोड़ा खोला जाता है। जैसे अब मैं आपको खुला हुआ दिखा रहा हूँ। तो इसमें डीएनए को, जो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम कौन सा आता है, डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करता है, एक तो एंजाइम यहाँ पे बैठ जाता है और दूसरा बैठ जाता है इधर वाली साइड। तब अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो साथ के साथ क्या होता है, यहाँ से जो नया डीएनए वो बन के निकलता रहता है। और इधर भी क्या होता है, जैसे जैसे ये इधर को आगे बढ़ेगा तो साथ के साथ क्या होगा, नया डीएनए निकलता जाएगा, जो इसके साथ क्या करता जाएगा, बेस पेयरिंग करता जाएगा। बेस पेयरिंग जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, एड ए, उसके नीचे टी आएगा। वैसे क्या हो रहा है, जैसे ये नया स्टैंड बन रहा है, ये इसके साथ क्या करता जा रहा है, बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता जा रहा है। ठीक है ना। वो किसके बीच में हो रही है, जो इसके ऊपर नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं इन स्टैंड्स के ऊपर। मेनली ये काम चलता है। फिर क्या होता है अल्टीमेटली, जब जैसे रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है, तो ये पहले डबल स्टैंड था, उसके बाद क्या हुई इसकी रेप्लिकेशन, तो क्या होंगे ऐसे ही, फिर क्या होंगे, दो स्टैंड बन जाते हैं इनके, दो डबल स्टैंड ही है, तो ये फोटोकॉपी होगी ना बिल्कुल। इतनी बात भी क्लियर है सभी को। यस सर। ओके। अब जैसे क्या होता है आरएनए, कईयों में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आपको हमेशा मिलेगा सिंगल स्टैंड के रूप में। जो क्या होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिस भी ऑर्गेनिज्म में, तो सिंगल स्टैंड के रूप में मिलता है आपको। तो उसकी जब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन मेनली होती क्यों है, क्योंकि जब उसको एक सेल से दो सेल में बढ़ना होता है, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज। मतलब पॉलीमरेज मतलब उसका नंबर बढ़ाना है। जैसे इधर आया था डीएनए पॉलीमरेज, तो इधर कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। तो इधर भी क्या होगा, जैसे ये पहले एक स्टैंड था ऊपर वाला, तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा। और क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे चलेगा, अब जैसे आगे चल रहा है तो यहाँ पे ये आरएनए की चेन निकाल रहा है बाहर, जो दूसरी नई बन रही है। तो क्या होगा फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ये पहले यहाँ पे बैठा था, उसके बाद क्या होगा, जैसे आगे आ गया, तो ये इतनी चेन को सिंथेसिस कर लिया इसने आरएनए की, तो ये क्या होगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी, तो डबल स्टैंड बनता जाएगा ये। जब ये डबल स्टैंड बन गया, तो क्या होता है, थोड़े टाइम तक तो ये डबल स्टैंड रहेगा। मैंने आपको बताया कि आरएनए ज्यादातर क्या होता है, डबल स्टैंड के रूप में नहीं मिलता। तब तक तो ये आर डबल स्टैंड को ऐसे डोनेट करते हैं डीएस डालकर, डबल स्टैंड आरएनए रहेगा। पर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये फिर सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों स्टैंड। इतनी बात भी क्लियर है आप सभी को आरएनए और डीएनए के बारे में। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने तीन टाइप्स के वायरसेस पढ़े थे, एक कौन से थे, सबसे पहले जैसे आरएनए वायरसेस, एक हमने पढ़े हैं डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस, तीसरे थे सिंगल स्टैंड डीएनए वायरसेस। ठीक है। अब जैसे आरएनए वायरसेस है सिंगल स्टैंड, ये आप, मैंने आपको बताया कि आरएनए हमेशा सिंगल फॉर्म में होता है। अब जैसे वायरस है, वायरस का हमने क्या किया, वायरस जैसे सेल के अंदर एंटर किया तो उसने अपना सबसे पहले क्या किया, जीनोम को फ्री कर दिया, जो भी उसके अंदर आरएनए था। ये समझ लो एक सेल है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक सेल बना लेता हूँ पहले। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकिए। अब जैसे कि ये क्या किया हमने, ये एक सेल बना लिया।
सेल मुझे इसलिए बड़ा बनाना पड़ रहा है क्योंकि सारा कुछ सेल के अंदर ही होता है ना। तो हम छोटे से में तो समझा नहीं पाते, तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा हमें। ये कौन सा सेल है? होस्ट का सेल है एक, कि जिसके अंदर वायरस एंटर हुआ है। पहले क्या हुआ था, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, वायरस यहाँ पे आया। ये देखो, मैं ऊपर मैंने वायरस बना लिया एक। वायरस आया, उसके अंदर क्या था, इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि कौन सा था, RNA। उसने क्या किया, सबसे पहले अंदर एंटर किया। वायरस ही सीधा, कई बार क्या होता है, वायरस सीधा एंटर कर जाता है, या फिर कई बार क्या होता है अपना जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे वायरस सीधा अंदर एंटर कर गया, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसने अपने जो जेनेटिक मटेरियल था उसको फ्री किया। जब जेनेटिक मटेरियल फ्री हुआ तो वायरस ने क्या किया उसके बाद, जो जिस होस्ट के अंदर एंटर हुआ था उससे कहा कि तुम क्या बनाओ, RNA पॉलीमरेज बनाओ। ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज जब बन गया, हो रही है ना आपको स्क्रीन शो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जैसे मैंने सब पहले बात क्या की है कि जब से सबसे पहले क्या हुआ, वायरस, जो वायरस था वो होस्ट की बॉडी के ऊपर आया, होस्ट के सेल के ऊपर आया। फिर क्या किया, वो अंदर एंटर किया, तो उस एंटर होने के बाद क्या हुआ, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो बाहर निकला, होस्ट सेल के अंदर गया, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर निकला। तो फिर वायरस ने एक और काम किया कि जो होस्ट सेल था उसको कहा कि तू RNA पॉलीमरेज बना। क्यों बना? क्योंकि मैंने अपना नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो होस्ट ने क्या किया, RNA पॉलीमरेज बनाया। जब RNA पॉलीमरेज बन जाता है तो फिर क्या होता है, इसके डबल कॉपीज बन जाती हैं। मैंने आपको समझाया कि कैसे बनती हैं। ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है मेनली। तो फिर क्या होता है, जब ये डबल कॉपीज बन जाती हैं, अब मैं इसको सीधा बना के दिखा रहा हूँ। इसी चीज को मैं सीधा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे डबल कॉपीज बन गई,
तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तो जुड़ा रह जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, थोड़ा खुलने की कोशिश करेगा। खुलने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे सबसे पहले क्या था, ये एक स्टैंड था जो कि पॉजिटिव स्टैंड था। अभी इधर क्या हुआ, इसकी फोटोकॉपी होने लगी, तो एक के ऊपर क्या हो गया था, आरएनए पॉलीमरेज बैठा था आकर। जिसके ऊपर बैठा था उसकी कौन सी थी, पॉजिटिव कॉपी, यही जो ऊपर वाला था। तो उसने कौन सा स्टैंड सिंथेसिस किया, नेगेटिव वाला। क्योंकि उससे बिल्कुल सिमिलर तो होगा नहीं, सिमिलर क्यों नहीं होगा, जैसे ऊपर वाले स्टैंड में क्या था, पॉजिटिव वाले में ए था, तो नीचे तो टी आएगा ना उसकी जगह, तो सिमिलर तो होगा नहीं स्टैंड बिल्कुल। उसकी फोटोकॉपी तो है, पर क्या होगा, मतलब दोनों में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो तो डिफरेंस है ना। ये समझ रहे हो बात, ये है आपको क्लियर है इतनी बात, कि जैसे जो ऊपर वाला स्टैंड था सबसे पहले पॉजिटिव वाला, उसमें क्या था, जैसे मैंने आपको कहा कि ए है, एडेनिन है। तो क्या होगा, जब जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके ऊपर बैठेगा आकर, जो पॉजिटिव वाला स्ट्रैंड था, तो नीचे जो सिंथेसिस करेगा, एक ही जगह फिर नीचे फिर टी आएगा ना, इतनी बात पता है आपको। यस सर। ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसे ही मतलब फिर जो ये नेगेटिव स्टैंड बना है, ये कौन सा है, ये इन्फेक्शन नहीं करेगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन वायरल स्ट्रैंड। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिर मैं बना लेता हूँ, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव स्ट्रैंड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव स्ट्रैंड है। तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव था वो कौन सा था, इन्फेक्शन करने वाला, कि वो वायरल का अपना डीएनए है, जो ओरिजिनल है। और नेगेटिव है जो उसकी फोटोकॉपी है, वो उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थोड़े डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, मैंने आपको बताया अभी। तो फिर क्या होगा, जैसे अब ये खुलना शुरू हो गया, मैंने आपको कहा कि जो आरएनए है वो हमेशा डबल स्टैंड के रूप में नहीं रह सकता। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा आकर, तो इसकी फिर कॉपी बनानी शुरू कर देगा, तो यहाँ पे फिर एक कॉपी बन जाएगी, और इसकी भी एक कॉपी बनानी शुरू कर देगा। अब जो ये पॉजिटिव वाला था, इससे ये पॉजिटिव वाला है जो, इससे कौन सी कॉपी बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव वाले की कॉपी। और ये जो नेगेटिव वाला है, इससे कौन सी कॉपी बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव वाली कॉपी। तो ऐसे ही सभी कॉपीज बनती जाएंगी। एक तो कौन सी कॉपीज बन गई, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, नेगेटिव। अब जो ये पॉजिटिव वाली थी, ये तो सभी कौन सी थी, वायरल का जो ओरिजिनल जीनोम है, जो ओरिजिनल आरएनए है। कौन सा है ये, इन्फेक्शन करने वाला, इन्फेक्शन करने वाला। ये कौन सा है, नॉन इन्फेक्शन। पर ये जो है, ये जब भी इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बैठेगा, तो कौन सी ये कॉपी बनाएगा, पॉजिटिव वाली। तो हमेशा कौन सी बनाएगा, ये किस चीज में हेल्प करेगा, किस तरह बिहेव करेगा, कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं इसको, मतलब जो दूसरा डीएनए बनाने में हेल्प करेगा, पॉजिटिव वाला। इस नेगेटिव डीएनए को हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री। और नॉन वायरल डीएनए, ये किसको बनाने में हेल्प करेगा, पॉजिटिव वाले को। तो हमेशा क्या, बहुत सारी क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव वाली कॉपीज बन जाएंगी, पॉजिटिव वाली कॉपीज बन जाएंगी। इतना काम तो क्या हो गया, मतलब हमने अब तक क्या बना लिया, ये सारा वो बना लिया, क्या कहते हैं उसको, वायरल जीनोम, आरएनए, आरएनए बना लिया बहुत सारा, आरएनए, आरएनए। जो आरएनए पॉजिटिव वाला है, वो तो मेनली इन्फेक्शन करने का काम आएगा। इन्फेक्शन करने का मतलब क्या है, कि जब भी क्या होगा, जैसे बहुत सारे आरएनए बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक एक प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या बनता है, प्रोटीन। अब ये आरएनए था, तो इसकी ट्रांसलेशन जब हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। फिर वो प्रोटीन किस काम आएगा, जो जो जीनोम बने हैं आरएनए पॉजिटिव वाले, उसको उस प्रोटीन से फिर क्या कर दिया जाएगा, पैक। अब ये पैक करने के बाद ये ऊपर वाली लेयर कौन सी बन गई, कैप्सिड। तो ये किस काम आएगी, फिर दोबारा से फिर नए वायरस ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, जिनके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव स्ट्रैंड वाले आरएनए। तो इस तरह वायरस का जो जीनोम है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब मल्टीपल नंबर में इस तरह वायरस एक सेल में बन जाते हैं, बहुत सारे। और जो नेगेटिव वाले स्टैंड थे, जो भी नेगेटिव वाले स्टैंड थे, वो किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, वो हमेशा क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं दोबारा दोबारा से। जब भी इनके ऊपर क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठ रहा है, हमेशा क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, जब भी पॉजिटिव बन गए, वो पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव मेनली किस में हेल्प करेंगे, कि जब भी जैसे कैप्सिड बन गया, तो उसके अंदर जाकर पैक हो जाएंगे। और जब ये सेल पूरा, जिसके अंदर ये काम चल रहा है, जब सेल टूटेगा, तो फिर वो जगह जगह जाएंगे, वहां पे जो भी के नया सेल मिलेगा उसको, जो भी सेल मतलब इंजर्ड होगा उसके अंदर एंटर करेंगे, फिर दोबारा से यही साइकिल चलाएंगे। इस तरह वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, आरएनए वायरस। क्लियर हुआ जी आरएनए वायरस के बारे में। यस सर। भाई बाकी भी बोला करो।
कि बाकी किसी ने जवाब देना नहीं? और भी तो हैं हाँ बच्चे। जी, और कौन कौन से? दिशा, गिरजेश, गौरव, ज्ञानेंद्र। ऐसा तो नहीं है कि आप फोन लगा के बैठ जाते हो, कोई जवाब ही नहीं देता? नो सर। फिर बोलो कुछ, आपको कंफ्यूजन है हाँ सर। कुछ? अभी तक तो नहीं सर। चलो कोई ठीक है। अब मैं अगला समझाता हूँ आपको दोबारा से। डीएनए वायरसेस वाला, ठीक है? ये तो क्लियर है, आरएनए वायरस वाला। अब तो बहुत बार हो गया। अब नेक्स्ट बात आ जाती है डीएनए की, कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले वायरसेस होते हैं। अब इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल बनाया हमने। ये सेल कौन सा है जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया है? कौन सा वायरस? अब ये मैंने यहाँ पे एक बनाया वायरस सेल के ऊपर, ये कौन सा वायरस है? डबल स्ट्रैंड डीएनए वाला वायरस। मतलब इसके अंदर क्या है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड है और उसका नेचर कौन सा है? डीएनए। अब सबसे पहले क्या हुआ, वायरस सेल के अंदर एंटर किया। ये क्या है? वायरस। सेल के अंदर एंटर किया, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड जेनेटिक मटेरियल है। ये जो होस्ट सेल है, प्लांट का सेल है, उसके अंदर क्या है? ये उसका न्यूक्लियस है। ये उसका न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये वायरस है ये सेल के अंदर से बाहर निकलेगा। सेल के अंदर से जब इस बाहर निकला, किस में निकला? ये साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में निकला, फिर क्या करेगा ये? अब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जब जाएगा तो ये एक ऐसे, मतलब अपने आप को एक तरह अपने अपने ऊपर ही रैप हो जाएगा, तो एक तरह एक क्रोमोसोम का रूप बना लेगा, जिसको हम कहेंगे मिनी क्रोमोसोम। ठीक है? मिनी क्रोमोसोम बना लिया जब इसने, फिर क्या करेगा? फिर जब इसको जब न्यूक्लियस के अंदर से ये बाहर निकालेगा दो फॉर्म में। किसको निकालेगा? आरएनए को। आरएनए को एक तो निकलेगा स्मॉल आरएनए। आरएनए जो कौन सा होगा? स्मॉल। एक निकलेगा लार्ज आरएनए। ठीक है? जो स्मॉल वाला वाला आरएनए होगा, उसकी क्या होगी? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आरएनए से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या काम होगा कि ये जो लार्ज वाला आरएनए आया है, ये प्रोटीन क्या करेगी? ये लार्ज वाला आरएनए है, इसके इर्द गिर्द ऐसे लिपट जाएगी, इसकी कवरिंग बना लेगी। ये कौन सा था? ये भी क्या है? आरएनए है एक। इसके इर्द गिर्द लिपट गया, तो क्या बना लिया? इसकी कैप्सिड। अब मैंने आपको कहा कि वायरस तो कौन सा था? डीएनए वाला, डबल स्ट्रैंड डीएनए वाला। पर यहाँ पे क्या हो गया? आरएनए आ गया। तो फिर क्या होता है, जब जैसे अब कैप्सिड के रूप में तो अंदर मतलब कवर हो गया जो जेनेटिक मटेरियल था, पर वो कौन सा हो गया अब? आरएनए वाला। तो एक प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन फिर क्या होगा, मतलब जैसे आरएनए से हम क्या करेंगे? ये जो वायरस का सेल है, इसके अंदर जैसे आरएनए जेनेटिक मटेरियल आ चुका है, इससे हम क्या बना लेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से डीएनए बना लेंगे दोबारा से। फिर तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में फिर दोबारा से वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेगा। तो इस तरह ये अपना फिर मल्टीप्लाई इसी तरह करते हैं। यही बात क्लियर है जी? बोलो Yes, भाई। sir. जी सर। सर। हाँ बोलो। बोल रहे हो अरुण कुछ? नो सर, बोला समझ आ गया। जो मैंने आपको पीपीटी भेजी थी ना, अब उसको पढ़ना दोबारा से, तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। अब हम तीसरी बात कर ओके लेते हैं, सर। सिंगल स्ट्रैंड।
उसके लिए मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, नेक्स्ट ही ले लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट बात अपने करनी है सिंगल स्टैंड आरएनए की। सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस, ये मेनली क्या होते हैं, इनके अंदर जो रेप्लिकेशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोलिंग सर्कल मॉडल। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोलिंग सर्कल मॉडल। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये हमने क्या बना लिया, एक सेल है, ये कौन सा सेल है, प्लांट का सेल। इसके अंदर क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये यहां से क्या होगा, ये क्या है, एक सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है। सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस, ये इसके अंदर एंटर किया। तो ये मेनली, यहाँ पे तो मैंने जैसे सीधा बना लिया, पर ये मेनली जो सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ये सर्कुलर फॉर्म में अंदर एंटर कर गया, मतलब क्या हुआ, वायरस सीधा एंटर किया, उसके बाद उसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर किया, जो कि किस में था, सर्कुलर फॉर्म में था। जब सर्कुलर फॉर्म में होता है तो फिर क्या होगा, एक एंजाइम आएगा जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वो क्या करेगा, अब जैसे ये कौन सा था, आरएनए था, कौन सा था, सिंगल स्टैंड। फिर क्या करेगा, जैसे ही आरएनए आया, आरएनए पॉलीमरेज, उसने क्या किया, हल्का सा यहाँ पे क्या कर दिया, आरएनए का सेगमेंट लगा दिया। आरएनए का सेगमेंट किसने लगाया, आरएनए पॉलीमरेज ने। जब उसने अपना सेगमेंट लगाया तो फिर क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस, उसमें क्या होगा, जो ये आरएनए का सेगमेंट ऊपर लगा था, 1 मिनट इसको फिर बनाऊं दोबारा से। अब जैसे ये क्या है, ये आरएनए का सेगमेंट यहाँ पे लगा हुआ था, तो क्या होगा, उसके बाद फिर आएगा एक नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, आरएनए, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज। मैंने आपको एक बात गलत बता दी, पता लगा किसी को, बोलिए। No, sir. हमने 3 तरह के वायरस पढ़े थे, इसमें मैंने बात करनी थी डीएनए की, सिंगल स्टैंड डीएनए की बात करनी थी, सिंगल स्टैंड आरएनए नहीं मिलेंगे, आरएनए की तो हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब हमने बात करनी थी सिंगल स्टैंड डीएनए की। सिंगल स्टैंड डीएनए में कौन सा चलता है, रोलिंग सर्कल मॉडल चलता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस। उसमें मेनली जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने क्या किया, अपना सेगमेंट लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर होता है। उसके बाद क्या होगा, फिर जब इसने अपना लगाया तो फिर यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करेगा, यहाँ से अपनी रेप्लिकेशन करनी शुरू करेगा, यहाँ से अपनी रेप्लिकेशन, तो इसको पूरी कवर कर देगा। तो अब ये जो पोर्शन बच गया, ये कौन सा है, आरएनए पोर्शन बच गया, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था, डीएनए वाला। अब जो ये बच गया तो फिर क्या होता है, एक और एंजाइम आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन था ना, इसको एलिमिनेट कर देगा। इसको एलिमिनेट करने के बाद फिर क्या होगा, इसको पूरा कर देता है। उसके लिए कौन सा आता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 मेनली आता है। जैसे ये यहाँ से ये जो आरएनए वाला पोर्शन था, इसके लिए उसने क्या किया कि यहाँ पे क्या करता है, एक निक क्रिएट कर जाता है एंजाइम। निक क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, ये पोर्शन था, ये यहाँ पे हट के आ गया, वापस बाहर निकल गया। उसके बाद क्या होगा, 1 मिनट यार,
सबसे पहले इतनी बात क्लियर है कि जो ये पोर्शन था ये अलग आरएनए वाला आया था सबसे पहले, वो किसने लगाया था? आरएनए पॉलीमरेज। वो क्यों लगाया था? क्योंकि रेप्लिकेशन शुरू हो सके। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगाया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज सारा सर्कल को पूरा करता है रेप्लिकेशन पर, फिर क्या हो जाता है, जो आरएनए द्वारा लगाया हुआ पोर्शन है वो उसके बीच में रह जाता है, उसको उसको क्या किया जाता है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि निक क्रिएट हो जाता है, मतलब एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसको फिल करने के लिए क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। ये बात गलत बता दी मैंने आपको। क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। फिर वो इसको पूरा सर्कल बना देता है। अब देखो पहले इसमें क्या था? आरएनए आ गया था, या आरएनए हुआ है ना ये। फिर क्या हो गया था? नेक्स्ट में पूरा डीएनए बन गया। वो किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज ने आकर 1 ने किया। फिर क्या होगा यहाँ से? फिर ये क्या करेगा दोबारा से? फिर ये जैसे ये धीरे धीरे ना ऐसे करना शुरू कर देगा इसको बाहर को। तो फिर क्या होगा? जैसे नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप में क्या होगा, ऐसे ही मतलब दो अलग अलग हो जाएंगे। एक पे तो पूरी कवरिंग आ गई, और एक पे क्या, जैसे ये पूरी कवरिंग थी, इस पे डबल कवरिंग थी। एक ने क्या किया? बाहर निकलना शुरू किया धीरे धीरे। तो उसके कारण क्या हुआ? एक सिंगल दोबारा से डीएनए बन गया। वो कौन सा था? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। और दूसरा डबल स्ट्रैंड डीएनए रह गया। ये ऐसे क्या करेगा? बार बार ऐसे ही क्या करेगा? निकलता जाएगा इसमें से, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनते जाएंगे। इसकी दोबारा से फिर दोबारा रेप्लिकेशन होती जाएगी, तो ऐसे साइकिल चलता जाएगा बार बार। समझ आया? दोबारा बनाऊं? बताओ। ये सर एक दोबारा बार से। वापस। ठीक है, जरूर। हमने कौन सी बात की है? सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस की। इसकी हम क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन। तो उस सिंगल स्टैंड डीएनए में जो रेप्लिकेशन होती है उसको हम कहते हैं रोलिंग सर्कल मॉडल। इसका नाम है ये। सबसे पहले क्या हुआ? एक सेल है जिसके अंदर क्या हुआ है? वायरस एंटर किया है। वायरस कौन सा एंटर किया है? सिंगल स्टैंड डीएनए वाला। जब वायरस एंटर किया, अब हमने सीधा क्या किया? इसका जेनेटिक मटेरियल दिखा दिया अपने हमने। वो क्या है? सिंगल स्टैंड डीएनए है, जो किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले एक एंजाइम आया, वो कौन सा था? डी आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। वो क्या करेगा? सबसे पहले रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए क्या करेगा? एक हल्का सा आरएनए का पोर्शन लगा देगा यहाँ पे। ये देखो मैंने लगा दिया ये। ठीक है, ये किसने लगाया है? आरएनए पॉलीमरेज ने। तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया? आरएनए वाला। ठीक है। पर जब ये जेनेटिक मटेरियल ये हमारा कौन सा है? डीएनए वाला। इतनी बात क्लियर है? फिर आगे चलते हैं हम। बताओ, इतनी बात यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखिए ये, फिर क्या होगा? यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ गया? डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम आया। फिर इसने क्या किया? जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, इसको इसने जैसे सबसे पहले क्या था? ये वाला पोर्शन था ना, ये इतना पोर्शन तो लगा हुआ है। ये कौन सा है? आरएनए वाला है ना। वो किसने लगाया था? आरएनए पॉलीमरेज ने। अब उसके बाद क्या हुआ? डीएनए पॉलीमरेज आया। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बैठा और इसने यहाँ पे पूरी रेप्लिकेशन कर दी। इतनी बात भी क्लियर हो गई? ये सारा यस। पोर्शन किसका बन गया? डीएनए का। और यहाँ पे सिर्फ कौन सा पोर्शन रह गया? तो थोड़ा सा, वो कौन सा? आरएनए का पोर्शन। फिर क्या होगा? फिर जब ये जो जो ये वाला पोर्शन है, जो आरएनए वाला पोर्शन है, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब बाहर निकाल दिया गया तो क्या हो गया? यहाँ पे गैप रह गया। ये देखो, ये आपको गैप दिख रहा है ना? इतने हिस्से में दिख रहा है, इतने हिस्से में गैप। यस सर। जो ये जो ये गैप है, इसको फिल करने के लिए फिर एक एंजाइम आएगा, जिसको हम नाम देते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1। एक एंजाइम आया डीएनए पॉलीमरेज 1। उसने क्या किया?
इस गैप की जगह पे फिर सारा फिल कर दिया डीएनए। अब ये फिर डबल स्टैंडर्ड बन गया ना पूरा सर्कल। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, जो अंदर वाला सर्कल है वो तो रहेगा ठीक, बाहर वाला क्या होगा, थोड़ा बढ़ने शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू होने का मतलब क्या, फिर उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा। और इससे क्या होगा, ये मतलब एक पूरा सिंगल बन जाएगा और एक डबल बन जाएंगे। आपको आपके पास डायग्राम है, उसमें अच्छी तरह समझ आएगा। एक तो बन गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एक हो गया डबल स्ट्रैंड डीएनए। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट डायग्राम। फिर भी समझ आ गया ना? जी सर। यस। है आपके पास डायग्राम? मैंने पिछली बार भी दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। है तो थे डायग्राम, 1 मिनट। अच्छा, ये उसमें है। 1 मिनट रुकिए, दिखाता हूँ अभी आपको। किधर पड़ा है भाई तू? मिल गया। इसमें है। ये देखिए, जैसे सबसे पहले क्या हुआ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये वायरस एंटर हुआ अंदर। उसके बाद क्या किया, ये सिंगल स्टैंड था सबसे पहले, है ना। फिर क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। उसने क्या किया, यहाँ पे आरएनए का हल्का सा सेगमेंट लगा दिया। सेगमेंट लगाने के बाद क्या हुआ, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया एंजाइम। यहाँ पे कौन सा आया फिर? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। उसने क्या किया, यहाँ पे पूरा सर्कल बना दिया। पर ये थोड़ा सा हिस्सा कौन सा रह गया, आरएनए वाला, जो कि किसने लगाया था, आरएनए पॉलीमरेज ने। फिर क्या होगा, यहाँ यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा है, इसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। फिर उसकी जगह फिर क्या कर दिया जाएगा, फिर एक एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। वो इस हिस्से को फिर दोबारा से फिल कर देगा। तो ये देखो, यहाँ पे जो ये हिस्सा है, ये वाला अंदर वाला, ये आपको पूरा एक ही तरह का दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो आरएनए था वो हमने बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे दोबारा से डीएनए फिल कर दिया गया। फिर क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे, इसमें क्या हो रखा है, देखो आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक निक क्रिएट होगी, यहाँ से तोड़ दिया जाएगा जो ऊपर वाला इसका डीएनए था थोड़ा सा। यहाँ से क्या होगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये पोर्शन बाहर निकलना शुरू हुआ। धीरे धीरे बाहर निकल कर ये देखो, ये पूरा अलग हो जाएगा। और ये एक डबल स्टैंड रह जाएगा पूरा। ये डबल स्टैंड से क्या होगा, बार बार यही प्रोसेस होता रहेगा। एक सिंगल स्टैंड बनता रहेगा, बार बार एक डबल स्टैंड बनता रहेगा। ये प्रोसेस तो एक साइड चल चल रहा है। और दूसरा क्या होगा, जो ये सिंगल स्टैंड वाले निकल रहे हैं बार बार, वो क्या होंगे, फिर दोबारा से यही साइकिल दोहराते रहेंगे। तो ऐसे ही बनता रहेगा, एक डबल स्टैंड वाले बनते रहेंगे, एक सिंगल स्टैंड वाले बनते रहेंगे। जो डबल स्टैंड वाले हैं वो बार बार सिंगल स्टैंड वाले डबल स्टैंड वाले बनाते रहेंगे। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा बार बार। तो ऐसे अपना नंबर बढ़ा रहा है वो। क्लियर है जितनी बातें? यस सर। अब तो नहीं इसमें किसी को दिक्कत। अब इसको आपको पढ़ना है, देखो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।